हमने आपसे बहुत पहले ही बताया था कि अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, नए नए आप मार्केट में हले हैं, नए ट्रेडर हैं, तो आपको ज़्यादा इन्वेस्ट पे ध्यान देना चाहिए, ट्रेडिंग पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी अभी जो है एक न्यूज आई है कि सेबी ने जो फॉरेन कंपनी है उन्हें जो है बैन किया है, और बैन इसलिए किया है क्योंकि वो उनके द्वारा मार्केट में बहुत ज़्यादा हेरा फेरी किया जा रहा था। इस हेरा फेरी में जो सामने आया है वो जानकर आप भी जो है हैरान रह जाएंगे। और इसमें जो अवैध रूप से मुनाफा कमाया गया, ये टोटल मुनाफा जो था 4843 करोड़ रुपए था, मतलब 4843 करोड़ रुपए जो है अवैध रूप से ये पैसा जो है कमाया गया। और अब आप एक बार सोचना, अगर इतना भारी मात्रा में पैसा ये कमाई हुई है तो जाहिर सी बात है इसमें छोटे जो इन्वेस्टर हैं उनका पैसा नुकसान हुआ होगा। अब एक्चुअली में हुआ क्या, ये सारी चीज़ों पे हम लोगों को तो ध्यान देने की आवश्यकता है। आखिर क्यों नहीं हमें जो है ट्रेडिंग करना चाहिए, अगर हम नए हैं, आखिर क्यों हमें इन्वेस्टिंग करने का जरूरत है। होता यह है कि जब एक्सपायरी होता है, इंडस्ट्री एक्सपायरी होता है, बिजली एक्सपायरी होता है, तो उस दिन जो है अभी जो एक कंपनी बैन हुई है, इस कंपनी द्वारा भारी मात्रा में जैसे मान लीजिए जो पुट है, ऑप्शन है, इनका जो उस समय वैल्यू कम होती है, रेट जो है बहुत कम होता है, तो उस दिन जो है भारी मात्रा में इनके द्वारा पैसा डालकर और उन्हें जो है खरीद लिया जाता है या बेच दिया जाता है। और जब खरीदा बेचा जाता है तो वहाँ पे जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं उन्हें ये लगता है कि अब जो है मार्केट में ट्रेंड आ जाए, मार्केट में जो है ट्रेंड आ जाए, हम भी पैसा बना सकते हैं, और वो वहाँ पे जो है चले जाते हैं और वहाँ पे वो ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। और जब वो ट्रेडिंग करना वहाँ शुरू करते हैं उसी समय जो है उनका भारी मात्रा में नुकसान हो जाता है, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर हैं उन्हें पता होता है कि अब जो है छोटे इन्वेस्टर आ चुके हैं, वो वाई जो है उन्हें देख कर बता देते हैं कि अब जो है छोटे इन्वेस्टर जो है आ चुके हैं भारी मात्रा में। और जो ही उन्हें लगता है कि अब छोटे इन्वेस्टर आ चुके हैं, उसी समय जो है वो दोबारा पैसा निकाल लेते हैं या पैसा डाल देते हैं। और जो ही वो ये हरकतें करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, और उसी समय जो है ट्रेंड बदल जाता है, और ट्रेंड बदलने की वजह से तुरंत जो है छोटे इन्वेस्टर का नुकसान हो जाता है। जब नुकसान हो जाता है तो आप वही फिर बोलते हैं कि ये तो जुआ है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा मजेदार वाली बात है जो सेबी ने बताया है, जो सेबी ने चेतावनी दिया है, ये चीजें पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सेबी तो मानना ये है कि जब भी निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, उसमें जब बहुत तेजी से उछाल या गिराव आता है तो आप तो वहां पे इन्वेस्ट करने की, मतलब आप तो वहां पे ट्रेडिंग करने की आवश्यकता नहीं है, आप वहां पे बचने का प्रयास करें। अगर आप वहां पे ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो आप तो भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है। सेबी ने ये चेतावनी दिया है, सेबी के द्वारा चेतावनी ये दिया गया कि जो भी सोशल मीडिया पे न्यूज है इन पे आप ध्यान ना दें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है न्यूज आने की वजह से कोई भी न्यूज आया और न्यूज आते ही मार्केट में उछाल या गिराव आ जाता है, और उछाल और गिराव होते ही जो छोटे इन्वेस्टर हैं उन्हें पता नहीं होता क्या न्यूज आया, और वो तुरंत जो है वहां पे चले जाते हैं ट्रेडिंग करने, और ट्रेडिंग जो ही करते हैं उनका भारी मात्रा में नुकसान हो जाता है। तो सेबी ने यह भी चेतावनी दिया है कि जो सोशल मीडिया पे न्यूज आ रहा है उन पर ध्यान ना दें। तीसरी चीज, जो सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, आप तो वहां पे ही ट्रेडिंग करना चाहिए। मैं अभी दो एप्लीकेशन पे करता हूँ और मुझे बेटर लगता है। अगर आप भी उस पर करना चाहते हैं तो मैं अपनी एप्लीकेशन का लिंक जो है कमेंट में उसमें पिन कर दूंगा, आप वहां से जाकर आप उससे जो है उस पर जो है अपना अकाउंट बना सकते हैं, डिमेट अकाउंट जो है बना सकते हैं। अब यहाँ पे ये सारी चीजें हो जाएगी, लेकिन अब मैंने आपसे बहुत पहले बोला था कि आप तो ट्रेडिंग करने से अभी बचना चाहिए अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं, अगर आप छोटे मात्रा में आपके पास पैसा है। क्योंकि अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं, आपके पास 10-20 हजार 50 हजार रुपया है, और आप चाहते हैं कि बहुत बड़े मात्रा में हम पैसा कमा लेंगे, आप नहीं कमा पाएंगे। क्योंकि ये जो मार्केट है ना, यहाँ पे आप जब हलते हैं ना, आप इमोशनली हो, इतना ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, जहाँ पे आपका लॉस हो, एक बार लॉस हुआ ना तो आप वहां पे अपना लॉस करते हुए चले जाते हैं। और ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जिन पर अभी सेबी ने बैन लगाया है, ये सारी चीजें जो है ये ऐसे बहुत सारे FII के लोग हैं जो विदेश इन्वेस्टर हैं, विदेशी इन्वेस्टर हैं, उनके द्वारा ऐसे मार्केट में जो है उथला पुथली किया जाता है, और जहाँ पे बड़े मात्रा में जो है
इन्वेस्टर का नुकसान होते रहता है। जो जिनके पास भारी मात्रा में पैसा होता है और ये वही अपनाते हैं, जब एक्सपायरी आता है एक्सपायरी दिन जो है ये भारी मात्रा में जो आप पैसा डालते हैं और मार्केट में जो है ट्रेंड बदल देते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड है तो ये पैसा डालकर उसे अप कर देते हैं, और मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसमें पैसा डालकर ये डाउन कर देते हैं, और वह पुट जो है खरीद लेते हैं, और पुट खरीदते ही इनका प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है, और इस तरह से जो है ये अच्छा प्रॉफिट बनाकर निकल जाते हैं। लेकिन जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनका नुकसान हो जाता है। अब आप तो सोचना है कि आप तो शुरुआती दौर में ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टिंग करना है। इन्वेस्टिंग किसमें करना है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, ईटीएफ और स्टॉक के बारे में दोनों में मैं अंतर बताया था। आप तो बेटर कौन सा हो सकता है आपके लिए, अब आप अपने हिसाब से जाना। वो वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में है, मैंने प्ले लिस्ट बना के रखा है, उसमें जाना, आप एक बार वीडियो वॉच करना, और आपको जो चीजें बेटर लगे आप वहां पे इन्वेस्ट करना। आपको अपने एनालिसिस के अनुसार ही इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है। हमारे या किसी अन्य न्यूज या ट्रेडर के कहने पर आप इन्वेस्ट मत करना, आपका नुकसान हो सकता है। बहरहाल वीडियो कैसा लगा आप लोग वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।